स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, इंडिया में हुआ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा और अमीर था। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होशियार और जिज्ञासु बच्चे थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनकी याददाश्त गजब की थी। अपनी मां से उन्हें भगवान के प्रति गहरी भक्ति मिली, जबकि उनके पिता ने उन्हें तर्क संगतता और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इंस्टिल की। इन शुरुआती इन्फ्लुएंसेस ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्र की शिक्षा बहुत व्यापक थी। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और साइंस की पढ़ाई की। इस दौरान उनका झुकाव विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों की ओर भी हुआ। उन्होंने अलग अलग धर्मों को एक्सप्लोर किया और गहन आध्यात्मिक खोज में लगे रहे। भगवान के अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाते रहे। सत्य के लिए नरेंद्र की तलाश ने उन्हें 19वीं सदी के भारत के एक प्रसिद्ध रहस्यवादी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया। यह मुलाकात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। नरेंद्र की बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक चाह ने श्री रामकृष्ण को बहुत प्रभावित किया। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की असाधारण क्षमता को पहचाना और उन्हें नित्य सिद्ध घोषित किया, एक ऐसी आत्मा जो हमेशा के लिए परिपूर्ण होती है। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें सभी धर्मों का सामंजस्य सिखाया, जिसमें ईश्वर की एकता पर जोर दिया गया। नरेंद्र ने कुछ अन्य युवा शिष्यों के साथ श्री रामकृष्ण से संन्यास या त्याग की औपचारिक प्रतिज्ञा ली। वो स्वामी विवेकानंद बन गए, जिसका अर्थ है विवेकशील ज्ञान का आनंद। 1887 में श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके भाई शिष्यों ने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में होने वाले पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लेने के लिए पश्चिम की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में व्यापक रूप से यात्रा की, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पर अपने ज्ञान और विचारों को साझा किया। 11 सितंबर 1893 को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनके भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने दर्शकों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के रूप में संबोधित किया, एक ऐसा अभिवादन जिसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद की वाक्पटुता, गहरी आध्यात्मिकता और सार्वभौमिक सहिष्णुता के संदेश ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया, पूर्वी धर्मों के बारे में प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती दी। सेक्शन 4, वेदांत और योग के ज्ञान का प्रसार। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों और लेखों ने पश्चिमी दुनिया में वेदांत दर्शन और योग को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इन प्राचीन भारतीय शिक्षाओं को तर्कसंगत और सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया। आधुनिक जीवन के लिए उनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में वेदांत सोसाइटीज और आश्रमों की स्थापना की, आध्यात्मिक साधकों को इन शिक्षाओं को सीखने और उनका अभ्यास करने के लिए एक जगह प्रदान की। उन्होंने मानवता की सेवा के महत्व पर जोर दिया, जो सच्ची आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति है। वो हर व्यक्ति की अंतर्निहित दिव्यता में विश्वास करते थे और दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के सशक्तिकरण की वकालत करते थे। सेक्शन 5, युवाओं के लिए एक कालातीत संदेश। स्वामी विवेकानंद को युवाओं की क्षमता पर बहुत भरोसा था। उन्होंने उनसे मजबूत, निडर और आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा, चरित्र निर्माण और समाज सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उनमें सकारात्मक बदलाव के एजेंट देखे और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। सार्वभौमिक भ्रातृत्व, धार्मिक सद्भाव और मानवीय क्षमता की शक्ति का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक सदी पहले था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, समाज सेवा और सांस्कृतिक समझ की एक विरासत छोड़ी, जो दुनिया को आकार देती रहती है।